वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या होता है बेटा? फेडरलिज्म को हम हिंदी में संघात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। तो संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है बेटा? ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जिनमें जो पावर्स डिवाइड की जाती हैं। तो फेडरलिज्म में बेटा दो तरह की सरकार होती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम केंद्रीय सरकार बोलते हैं, दूसरी बेटा रीजनल गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट्स जिसको हम राज्य सरकार बोलते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा उनकी पावर्स अलग होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स बेटा अलग होती हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इनमें बेटा पावर्स को डिवाइड करता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अनुसार इन दोनों गवर्नमेंट्स की अलग अलग पावर्स हैं। तो इस चैप्टर में बेटा हम फेडरलिज्म के बारे में, संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था हमने पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग चैप्टर में हमने देखा था भी एक बेल्जियम की एग्जांपल ली थी हमने, एक श्रीलंका की। तो बेटा हमने देखा था जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग की थी, लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग नहीं की थी। और दूसरा पॉइंट क्या है, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बेटा फेडरलिज्म जो सिस्टम था उसको भी शुरू किया था। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने 1993 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में अमेंडमेंट की और जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बराबर की पावर्स दी, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था। तो आज हम बेटा इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में भी फेडरलिज्म क्या होता है। तो अभी हम बेटा इसकी फीचर्स पढ़ेंगे फेडरलिज्म की। फर्स्ट पॉइंट बेटा, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म में ठीक है कम से कम 2 तरह की सरकार होती है, एक सेंट्रल सरकार, दूसरी स्टेट सरकार या रीजनल सरकार। सेकंड पॉइंट बेटा क्या है, जो ये सरकार है बेटा, चाहे सेंट्रल सरकार है चाहे स्टेट सरकार, वो एक जैसे नागरिकों पर ही, सेम सिटीजन पर ही गवर्नेंस करती हैं, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। थर्ड पॉइंट बेटा क्या है, थर्ड पॉइंट ये है भी जो इनकी जो पावर जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्लियर की जाती हैं। जो पावर जो होती हैं सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, वो हमारे संविधान के द्वारा क्लियर की जाती हैं, उस उनके अनुसार ही अपना काम करती हैं। तो फोर्थ पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट ये है बेटा, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना हो तो वो एक सरकार नहीं, अगर बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना हो, ख़ास तौर पर जो ऐसी अमेंडमेंट करनी हो जो राज्यों से भी संबंधित हो और केंद्र सरकार से भी संबंधित हो, तो वो एक सरकार नहीं कर सकती, दोनों को मिलकर करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर इन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है तो उसका जो फैसला है वो हमारा हाई सुप्रीम कोर्ट करता है, हमारी जो सर्वोच्च अदालत है वो करती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जो सोर्सेज हैं इनकम के, ठीक है, तो वो भी हमारे संविधान के द्वारा क्लियर किया गया है भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इनकम के टैक्स इकट्ठा करने के सोर्सेज अलग हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अलग हैं। तो ये बेटा मेन पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा
व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, संघात्मक देश है। कैसे है वो, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा पहली बात तो इंडिया में देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, दो तरह की सरकार है। एक तो हमारी सेंट्रल सरकार है जो पूरे देश के लिए काम करती है। दूसरी बेटा जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। जैसे पंजाब की अलग गवर्नमेंट्स हैं, वो पंजाब के लिए काम करती है। दिल्ली की अलग गवर्नमेंट्स है, वो दिल्ली के लिए काम करती है। इसी तरह हरियाणा की अलग गवर्नमेंट्स है। तो हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम है। एक तो पूरे देश के लिए सरकार काम करती है, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट्स बोलेंगे। दूसरी बेटा अपने अपने राज्यों के लिए काम करती है, उसको हम स्टेट गवर्नमेंट्स बोलेंगे। तो बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स में, ठीक है, पावर शेयर की गई है, सत्ता की साझेदारी की गई है, जहाँ शक्तियाँ डिवाइड की गई हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्टेज हैं। एक तो बेटा यूनियन लिस्ट जिसको हम केंद्रीय सूची बोलते हैं। एक स्टेट लिस्ट है जिसको हम राज्य सूची बोलते हैं। एक कॉन्करेंट लिस्ट है बेटा जिसको कॉन्करेंट लिस्ट है जिसको हम समवर्ती सूची बोलते हैं। तो बेटा यूनियन लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट included subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency। जो हमारे बेटा नेशनल लेवल के जो इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट्स हैं, जो बेटा राष्ट्रीय महत्ता वाले विषय हैं, उस पर कानून हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, उस पर कानून हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। जो यूनियन लिस्ट है बेटा उसमें हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो इन सभी सब्जेक्ट्स पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं बना सकती। केंद्रीय सरकार इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो कानून बनाती है। नेक्स्ट बेटा होती है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में बेटा वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो लोकल इम्पोर्टेंस वाले सब्जेक्ट हों, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तो इन सब्जेक्ट्स पर, इन मुद्दों पर जो कानून होता है, लाज होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती है। नेक्स्ट बेटा एक और सूची होती है, ठीक है। फर्स्ट सूची हमने पढ़ी यूनियन लिस्ट, केंद्रीय सूची। सेकंड सूची हमने पढ़ी बेटा स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। थर्ड बेटा देखो फर्स्ट जो सूची है, फर्स्ट लिस्ट में तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है हमारी सेंट्रल सरकार। सेकंड लिस्ट में बेटा बनाती है राज्य सरकार। अभी एक और सूची है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे समवर्ती सूची, ठीक है। साझी सूची होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में बेटा जो सब ऐसे टॉपिक होते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस वाले भी हो और लोकल इम्पोर्टेंस वाले भी हो, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी बेटा वो नेशनल इम्पोर्टेंस के भी विषय हैं और लोकल इम्पोर्टेंस के भी। इन पर हमारी दोनों गवर्नमेंट्स कानून बना सकती हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल सरकार अलग कानून बना दे और स्टेट सरकार अलग कानून बना दे, तो बेटा सेंट्रल सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो वो लागू होगा। तो बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद वाली वीडियो में जो भी हमारा इस लेसन का
टॉप रहते हैं वो हम पढ़ेंगे।